हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं मदरसन सुमी जो एक कंपनी है उसकी ने एक बहुत बड़ी अभी खबर दी है। उस खबर की पूरी एनालिसिस करके लेके आ गए हैं और आपको बताएंगे कि आप अगर इसके शेयर होल्डर हैं या आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए उपयोगी क्यों है। दोस्तों, तो एनएसई बीएसई को बताया है मदरसन, देख सकते हो आप, कंपनी का पूरा नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और मदरसन सुमी नाम से भी लोग इसे जानते हैं। और दोस्तों, इसका स्क्रिप्ट कोड है मदरसन, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इन्होंने एक खबर दी है, वो खबर क्या है दोस्तों हम आपको बताते हैं और आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। और दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देखिए कि इन्होंने जो रेगुलेशन 30 है 2015 उसकी जो डिस्क्लोज़र है उसके तहत एक खबर दी है। और ये लोग लिखते हैं कि डियर सर मैम, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, SAMIL इसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन December 14th, इंटर आलिया अप्रूव्ड एन एक्विजिशन वाया अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ संवर्धन मदरसन ऑटोमेटिव सिस्टम्स ग्रुप BV, SMRP BV, pursuant to Regulation 30 of SEBI, Regulation 2015, read with the SEBI circular. Details of proposed acquisition is annexed enclosed in Annexer A। और ये मीटिंग हुई कल 6:30 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। अभी इस खबर का इफेक्ट नहीं आया क्योंकि अभी मार्केट जब तक नहीं खुलेगा तब तक इसका इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। तो अब मार्केट जो खुलने वाला है कल, उसमें इसके क्या होने वाला है और आने वाले टर्म में क्या इसकी जो चीज़ें होंगी, क्या इससे पॉजिटिवनेस आएगी, वो हम आपको बताने वाले हैं। इन्होंने ये बताया है कि जो मेन कंपनी है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका नाम इसमें शामिल बोल रहे हैं ये लोग, SAMIL, उसने अपनी जो एक और होली सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है SMRP BV, उसके थ्रू एक कंपनी खरीदी है। अब वो कंपनी क्या खरीदी है, क्या है, जो भी कुछ है वो हम आगे बताते हैं। आप देखिए, डिटेल में देखते हैं कि उस कंपनी का क्या काम है, क्या नाम है। ये देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो उन्होंने जो एक्विजिशन का एग्रीमेंट है ये हम आपको बता रहे हैं कि जो टारगेट कंपनी है, उन्होंने नेम ऑफ द टारगेट कंपनी क्या है, बाल्डी इंडस्ट्रिया ई कॉमर्सियो लिमिटेड। दोस्तों, ये टारगेट और बाल्दी करके जो कंपनी है आप कह सकते हो। तो ये दोस्तों जो कंपनी है, ये कंपनी क्या टारगेट करती है वो देखिए, इन्होंने लिखा है कि बाल्डी इंडस्ट्रिया ई कॉमर्स LTDA इज़ अ Tier 2 ऑटोमोटिव सप्लायर प्रोवाइडिंग रैपिंग solutions and soft touch surface for door panels, IP, steering wheels and other interior component. The manufacturing capabilities including PVC and fabric cutting, sewing and wrapping for door panels, armrest, IP pads, steering wheels and shift knob and boards। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये देखिए किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इन्होंने फोटोग्राफ्स भी लगाए हैं आपके। आप देख सकते हो कि डोर के पैनल बनाती है, जो आर्म रेस्ट होता है वो बनाती है, स्टीयरिंग व्हील बनाती है, उसके बाद जो शिफ्ट के नॉब होते हैं वो बनाती है, बूट्स स्पेस वाला वो बनाती है। उसके बाद PVC की जितने भी मटेरियल होते हैं, फैब्रिक कटिंग होती है, वो सारे काम दोस्तों ये करती है। डोर को रैपिंग करने वाली चीज़ें बनाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती है। तो अब आप देखते हो, आपको पता है कि मदरसन सुमी भी गाड़ियाँ बनाती है और वो स्पेयर पार्ट सप्लाई करती है बेसिकली। तो और बहुत सारी कंपनियों को सप्लाई करती है। मतलब आप ये देख लीजिए, कोई भी बड़ी गाड़ी होती है उन सबको पार्ट सप्लाई करती है। तो दोस्तों, ये इन्होंने क्या है कि अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाया है। देखिए, मदरसन सुमी ऑलरेडी सप्लाई करती है बड़ी बड़ी कंपनी को, अशोक लेलैंड को कर दिया, मारुति को कर दिया, बहुत सारी कंपनियों को सप्लाई करती है। अब क्या है कि ये इसने क्या है, एक छोटी कंपनी और ख़रीद ली है जो ये वाली चीज़ें भी सप्लाई करेगी। तो इससे दोस्तों क्या है कि कंपनी का एक तो पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। यानी कंपनी अभी तक 2 चीज़ें सप्लाई करती थी, तो कंपनी को नए ग्राहक तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी यही चीज़ों से बाकी चीज़ें भी सप्लाई कर देगी। और कंपनी को जो इन हाउस कैपेबिलिटी है, मतलब कंपनी को क्लाइंट नए ढूंढने नहीं है, कंपनी के पास क्लाइंट बेस है। और ये जो सामान कंपनी बनाएगी ये भी अपने ब्रांड पर लगा के अब उनको बेचेगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। दूसरा, इसके बाद देखिए, CY23 रिपोर्टेड टर्नओवर दोस्तों इनका है, इस कंपनी का दोस्तों टर्नओवर है 68.3 मिलियन।
यानी अगर यूएसडी की बात करेंगे, डॉलर की बात करेंगे तो 11.3 मिलियन है। और अगर ऐसे बात करोगे तो 1 मिलियन डॉलर में दोस्तों 10 लाख रुपए होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 68.3 को 10 लाख से। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इतना बड़ा ये इन्होंने किया है। और इसका जो प्रॉफिट रहा है वो 10% रहा है। अब देखिए आगे ये लोग लिखते हैं कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड वाया एसएमपी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव्स डू ब्रासिल एलटीडीए SMP Brazil, a wholly owned subsidiary of the Samadhan Group system to acquire 100% शेयर होल्डिंग और टारगेट। तो वो कंपनी को 100% इन्होंने खरीद लिया है। एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रमोटर से किसी भी तरीके से कंपनी ये लिंक नहीं है। और ये कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की है, आप देख सकते हो। और देखिए दोस्तों ये लोग ये भी लिखते हैं कि ट्रांजैक्शन रेशनल कैन बी समराइज्ड एज कि प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन thereby supporting existing module and polymer footprint in South America region with enhanced capabilities in wrapping solution and soft touch engineer surface for door panel and ये instrument panel facilities for further cost optimization and enhanced operational efficiency, increased content per vehicle via product portfolio जो हमने बता दिया आपको। और बेसिकली दोस्तों ये साउथ अमेरिका का मार्केट कैटर करने वाले हैं। ये बेसिकली इन्होंने एक विदेशी कंपनी खरीद ली, रेगुलेशन की कोई सरकारी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए पैसा इन्होंने दे दिया है, कैश ट्रांजैक्शन है। उसके बाद सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑल कंडीशन है। और द एग्रीमेंट कैसे खरीदा है दोस्तों इन्होंने BRL 47 मिलियन, यानी दोस्तों ये इन्होंने USD 7.8 मिलियन खर्च किए हैं पूरे, जो इन्होंने डॉलर हैं 7.8 मिलियन डॉलर आप लगा लीजिए इस कंपनी को ख़रीदने में। आउट ऑफ विच अप्रॉक्सीमेटली USD 2.8 विल बी हेल्ड बैक टू सिक्योर। तो अगले जिसमें से ये टोटल 5 मिलियन डॉलर है वो अभी दे देंगे इस कंपनी को, और 2.8 मिलियन डॉलर है अगले 5 साल में देंगे। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से इनकी कंपनी हो गई। तो ये संवर्धन के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। ये खबर दोस्तों इस शेयर को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये कंपनी अमेरिका में बिज़नेस में अपना साउथ अमेरिका को टारगेट करेगी। और ये एक विदेशी कंपनी खरीद ली है। ये टाटा के बाद मुझे लगता है कि दूसरा है कि एक इंडियन ब्रांड ने बाहर की कंपनी खरीद ली है। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आपको इन्फॉर्मेशन देख के समझ में आ गया होगा और डिटेलिंग देख के। और दोस्तों आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं। दोस्तों हमारे लिए यही मोटिवेशन है। और आप भी बताइए आप कैसे देखते हैं इसके प्राइस को। ये देखिए दोस्तों इसकी मेन लाइन बिजनेस है वो भी इन्होंने बता दिया है, फिर से लिख दिया। और ये कंपनी फरवरी 22 1993 की कंपनी है। और देखिए टर्नओवर देखिए दोस्तों कि BRL जो करेंसी है उसमें आप टर्नओवर देखोगे तो जो इनका कैलेंडर ईयर है, मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल ईयर नहीं होता। अपने यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कैलकुलेशन होता है, वहाँ जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है। तो दोस्तों आप देखिए कि USD में मतलब इसका जो टर्नओवर है पिछले साल का वो कंपनी का बढ़ता जा रहा है। और ये कंपनी कितनी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये USD जो है आपका कांस्टेंट एक्सचेंज पर भी है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत सारी चीज़ें दे दी हमने। ब्राज़ील का इस कंपनी का हेडक्वार्टर है वो ब्राज़ील में है। अब ये दोस्तों साउथ अमेरिका को कैटर करेंगे। बहुत अच्छी डील हुई है, बहुत अच्छी खबर है और आपके लिए भी बल्ले बल्ले है। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।